हाय गाइस, तो आज के वीडियो में हम हानाकिमी के सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 4 और 5 को कवर करने वाले हैं। मैं एपिसोड नंबर 4 को कवर नहीं कर पाया था, किसी कारण से लेट हो गया था, तो इसीलिए मैं दोनों एपिसोड को एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूँ। और अगर आपने इसके प्रीवियस एपिसोड को वॉच नहीं किया तो जाके वॉच कर लेना। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को हाइप कर देना। कहानी के शुरुआत में हमें सभी लोग दिखाए जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे अपने होटल को देख के, क्योंकि वो उनको ना काफ़ी ज़्यादा कमाल का लग रहा था देखने में। और नकाओ और आशिया कहने लगते हैं कि हमें ना काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स क्लिक कराना चाहिए, क्योंकि ये होटल भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का है और हम भी दिखने में काफ़ी ज़्यादा कमाल के लग रहे हैं। और वो लोग ना इज़ुमी को कहने लगते हैं फ़ोटो क्लिक करने के लिए, और इज़ुमी कहने लगता है कि भाई सच बताऊँ तो मुझे अच्छे से फ़ोटो क्लिक करना नहीं आता है। और इस बात में ना दोनों मना करने लगते हैं वहाँ पे। और तभी वहाँ पे ना डॉक्टर आ जाता है अचानक से और कहने लगता है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तुम्हें खाना खा लेना चाहिए। बट तभी एक बंदा कहने लगता है कि सच बताऊँ तो ये डॉक्टर ना काफ़ी ज़्यादा अजीब है, और आखिरकार ये इस ट्रिप पे आके कर ही क्या रहा है। और तभी डॉक्टर अचानक से आके उसके पीछे आ जाता है और कहने लगता है कि मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। और ये चीज़ देख के ना बच्चा ना काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि अचानक से भाई ये कहाँ से आ गया। और इज़ुमी कहने लगता है कि सच बताऊँ तो यहाँ का खाना ना देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, और वो ना मना करने लगता है खाने के लिए। बट आशिया ना वो चीज़ को ट्राई कर रही थी, और जब वो खाती है ना उसको काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगता है। और ये चीज़ देख के ना अपना इज़ुमी भी सोचने लगता है कि मुझे खा लेना चाहिए या फिर नहीं खाना चाहिए। और अभी वो लोग ना खाना खा लेते हैं, और इसके बाद ना सभी लोग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने लगते हैं। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर क्लिक करवाने हैं। आप सभी लोगों को तो पता ही होगा कि आजकल का ज़माना ये है, केवल पिक्चर्स क्लिक कराना ही एंजॉय होता है, मतलब असली एंजॉय तो ये होता ही नहीं है। और अभी फाइनली उनके घूमने की जगह ना एक तरीके से ख़त्म हो गई थी, और अभी सभी लोग ना अपने घर जाने लगते हैं। और हाँ, बीच में एक ग्रुप फ़ोटो भी लेते हैं, शायद आपने देख लिया होगा। और आसिया को ऐसा लगता है कि वो ना इज़ुमी से पूछेगी कि मैं तुम्हारे बगल में बैठ सकती हूँ क्या? बट तभी उसके बाद नगासु आके कहने लगता है कि तुम चाहो तो मेरे बगल में बैठ सकती हो। और फाइनली अभी बस भी चलना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद वो लोग ना एक नई जगह जाने वाले होते हैं, और नगासु बताने लगते हैं कि सच बात तो ये है कि मैं यहाँ पे आसिया के बगल में इसलिए बैठा हूँ ताकि वो मुझे अपने हाथों से खाना खिलाए। और फ़नी बात तो ये थी कि बंदी ना उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देती, और बेचारा ना काफ़ी ज़्यादा उदास होने लगता है। और तभी वो ना दूसरी बस में ना जूलिया को नोटिस करता है, और ये चीज़ देख के ना बंदा काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था, और वो नहीं चाहता था कि जूलिया भी ना हमारी टीम को बेकार करे, मतलब कि एक तरीके से ट्रिप को बेकार करे। और फाइनली अभी वो लोग ना लोकेशन पे पहुँच गए थे, जो कि देखने में ना काफ़ी ज़्यादा कमाल का लग रहा था। और अभी आस-पास की जगह को देख के ना सभी लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे, और साथ ही एक मूर्ति को देखते हैं। और जिस बंदे की मूर्ति थी ना वो अपने टाइम में ना काफ़ी ज़्यादा फेमस था। आप सभी को तो पता होगा कि फेमस लोगों की एक तरीके से मूर्ति बनाई जाती है। और नकासु को ना बार-बार आसिया के पास जाने का मन कर रहा था, लेकिन आसिया से ना लोग बात करने के लिए आ ही जा रहे थे उसके पास, फिर उसको मौका ही नहीं मिलता है जाने का। और बेचारा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था, और उसके जो बाकी दोस्त होते हैं ना, उस आपको तो पता ही है कि लड़कियों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो सभी ना बार-बार लड़कियों के पास जा रहे होते हैं बात करने के लिए। बट तभी वहाँ पे डॉक्टर आ जाता है और वो कहने लगता है कि आखिरकार तुम लोग इस टाइप की हरकतें क्यों कर रहे हो? और कुल मिला के ना वो सभी को उनसे दूर कर देता है, एक दूसरे से बात भी नहीं करने देता है। बट फ़नी बात तो ये होती है कि वो खुद एक जंगल के पास जाके ना एक बंदे के साथ ना काफ़ी ज़्यादा फ्लर्ट करता है, और आसिया ये चीज़ देख के ना काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, और कहती है कि भाई ये किस टाइप का टीचर है। और अभी इज़ुमी ना एक जगह पे जाके आराम से खड़ा होता है, और तभी आसिया वहाँ पे आ जाती है और उससे पूछने लगती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और इज़ुमी बताने लगता है कि वो सनसेट का व्यू एंजॉय कर रहा है। और इसके बाद आसिया भी ना उसके साथ एंजॉय करने लगती है, और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पूछ लगती है, क्योंकि वो जापान में नहीं थी। और इज़ुमी भी ना काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताने लगता है। इसके बाद इज़ुमी अपने दिल की बात बताने लगते है कि जो उसकी फर्स्ट मदर थी ना वो उसको छोड़ के ना बचपन में ही चली गई थी, और उसके बाद डैड ने दूसरी शादी की थी। और सच बताऊँ तो मेरी दूसरी मदर भी काफ़ी अच्छी है। और आशिया को ना ये सारी बातें सुन के ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है इस टाइम पे, और आशिया कहने लगती है कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये सब सुन के। और इज़ुमी कहने लगता है कि सच बताऊँ तो अभी काफ़ी कुछ चेंज होते जा रहा है। और ये सारी बातें सुन के ना आशिया काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगती है, क्योंकि इस टाइम पे ना इज़ुमी ना उसकी आंखों की तरफ देख के बात कर रहा था, एकदम आई कांटेक्ट करके। इस कारण से बंदी काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही थी, और वो लोग इसी तरीके से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे थे। लेकिन आपको पता है कि भाई मक्खी तो आ ही गई लड्डू के अंदर। और तभी वहाँ पे नकासु भी आ जाता है और कहने लगता है कि भाई आखिरकार तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? मुझे पक्का भरोसा है कि इज़ुमी तुम यहाँ पे आशिया को लेके आए होगे।
और वो कहने लगता है कि नहीं, हम तो बस सनसेट को एंजॉय कर रहे थे। और डॉक्टर भी इनको देख रहा था और कहने लगता है कि सच बताऊं तो ये सभी लोग ना काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छी हरकतें करते हैं बच्चों की तरह। और इसके बाद हमें बस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नकासु ना काफ़ी ज़्यादा उदास होता है क्योंकि आशिया ना अभी इजुमी के बगल में जाकर बैठ जाती है और वो ना फटाक से उसके ऊपर सो भी जाती है, उसके कंधे के ऊपर सर रख के। और इसके बाद हमें पता लगता है कि वो सभी ना एक हॉस्टल में आए थे और वहाँ पे ना दूसरे स्कूल की लड़कियाँ भी थी, लड़के भी थे। और कमाल की बात तो ये थी कि ज़्यादातर वहाँ पे लड़कियाँ थी, इस कारण से काफ़ी बंदे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बट नगासू का आज दिन ही खराब होता है क्योंकि वो तभी वहाँ पे ना जूलिया आ जाती है और जूलिया को देख के ना बंदा काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। और अभी आशिया और जूलिया ना एक दूसरे से काफ़ी अच्छे तरीके से बात करने लगते हैं और कहते हैं कि सच बताऊँ तो आज का दिन ना काफ़ी लकी है कि हम फिर से मिल गए क्योंकि दोनों का स्कूल ट्रिप सेम ही था, सेम ही डे पे था और सेम ही लोकेशन था एक तरीके से। और कुछ लड़के तो अभी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे थे और नगासू कहने लगता है कि तुम आखिरकार यहाँ पे क्या कर रही हो और आखिरकार तुम हमारी आशिया को इतना ज़्यादा परेशान क्यों कर रही हो। बट जूलिया ना उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है और वो ना आशिया को लेकर वहाँ से चली जाती है। और देखा जाए तो बेचारा काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और सभी लोग सोचते हैं कि भाई सच में इसकी किस्मत ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और इसके बाद वो सभी लोग ना अपने कमरे में आ जाते हैं और सबका बिस्तर ना ज़मीन के ऊपर लगा हुआ था। और अभी आज जो आसिया होती है ना वो अपने बेड पे लेट जाती है और कहने लगती है कि सच बताओ तो मुझे इस तरीके से सोने में ना काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, उसको सोना था एक तरीके से। और अभी नकासू ने उसके बगल में जाके बैठ जाता है और बंदा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था और सोचने लगता है कि रात के टाइम पे जब आशिया को डर लगेगा ना तो मेरा हाथ पकड़ने लगेगी। और ये सारी बातें सोचते हुए ना बंदा काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। नकासू के बगल में ना एक और बंदा बैठा हुआ था और वो सोचने लगता है कि भाई कभी कभार अचानक से उसको क्या हो जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा पागलों वाली हरकतें करने लग जाता है। और अभी कुल मिला के ना सभी लोग लड़ने लगते हैं कि आखिरकार कौन कहाँ पे सोएगा, कौन किसके बगल में सोएगा। और तभी यहाँ पे जूलिया और दूसरी लड़की आ जाती है और अभी वो बात करने लगती है कि हम अंदर आ सकते हैं क्या। और आसिया भी ना इसके बारे में सभी लड़कों से परमिशन लेने लगती है और लड़कियों को आखिरकार कौन ही मना कर सकता है सिवाय नकासू के। और वो मना करने लगता है कि तुम दोनों अंदर बिल्कुल भी नहीं आ सकती और नकाओ भी मना करने लगता है। और इसके पीछे का रीज़न ना काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है। आप सभी को तो पता है कि नकाओ थोड़ा सा लड़कियों की तरह हरकतें करता है और वो ना अपने आप को काफ़ी क्यूट मानता है और वो चाहता है कि उन सभी का अटेंशन ना केवल उसकी तरफ ही रहे। बट अगर सुंदर लड़कियां कमरे के अंदर आ जाएगी तो सभी लोगों का अटेंशन ना लड़कियों की तरफ चला जाएगा। और तभी जूलिया कहने लगती है कि सच बताऊं तो तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगते हो मुझे। और ये सुनने के बाद नकाओ तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसको भी अंदर आने की परमिशन दे देता है। और अभी वो सभी लोग ना बात करने लगते हैं आपस में, कुल मिला के यही बात कर रहे थे कि आखिरकार वो सभी लोगों का कल का प्लान क्या है, कल वो लोग क्या करने वाले हैं। इसी तरीके से ज़्यादा बातें करते हैं। बट तभी डॉक्टर वहाँ पे आ जाता है और सबसे पहले तो डॉक्टर उन दोनों लड़कियों को वहाँ पे देख के ना काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि वो लड़कों को कहने के लिए आया था कि अभी तुम सबको बात ले लेना चाहिए। तभी वो नोटिस करता है कि उसकी छोटी बहन रियो भी वहाँ पर आ रखी होती है और वो कहने लगती है कि भैया मैं तो बस यहाँ पे ऐसे ही बातचीत करने के लिए आई थी, हम सभी दोस्त हैं। और जूलिया जो थी ना वो डॉक्टर को देख के ना काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। कुल मिला के उसको डॉक्टर ना काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया था। डॉक्टर भी ना उन सभी को धमकी दे देता है कि अगर तुम में से कोई भी मेरी बहन की तरफ देखने की कोशिश करेगा तो मैं उसका पत्ता कट कर दूंगा। और लिटरली भाई अभी सभी लोग ना काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। खासकर कौन से बंदे डरे होंगे आप सभी को पता है और कहते हैं कि सच में ये डॉक्टर तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और अभी सभी लोग ना नहाने जाने वाले थे और नकासू जो था ना वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और सोचने लगता है कि भाई अभी उसको ना आशिया के साथ नहाने का मौका मिलेगा। बट आप सभी को तो पता है कि आसिया बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकती थी और वो कहने लगती कि मेरे पेट में ना दर्द हो रहा है तो मैं बिल्कुल भी नहीं नहाने जा सकती। और इजुमी कहने लगता है कि सच बताऊं तो इसको इसको ना बहाना देना भी नहीं आता है। और अभी आसिया ना कमरे में रुकने वाली थी और तभी नकाओ दिखाया जाता है और वो भी कमरे में ही था। और आसिया कहने लगते कि तुम नहाने के लिए नहीं जाओगे क्या। और नकाओ बताने लगता है कि मुझे लड़कों के साथ नहाना उतना अच्छा नहीं लगता है। और अभी कुल मिला के ना सभी दोस्त ना एक साथ बैठे हुए थे और वहाँ पे आसिया भी होती है, मैं इतना आपको बता दूँ। और भाई ठरकी वाले बंदे जो होते हैं ना वो कहने लगते हैं कि अभी बगल वाले अपार्टमेंट में लड़कियां भी हैं और वो लोग ना अभी बात लेने के लिए गई होंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें चुपके से ना उन सभी को देखना चाहिए। और लिटरली भाई कुछ लड़के तो उसकी बातों में ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे और आसिया भी उनकी बातों को सुन रही थी लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती है। और इसके बाद वो सभी डिसाइड करते हैं कि उन्हें ना मार्केट में जाकर ना रामेन खाना चाहिए। और वो सभी रोड पे थे और मार्केट में आ गए थे लेकिन वहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और मिनामी जो होता है ना वो भी उनके साथ आ रखा था, वो इन सब का सीनियर था। और देखा जाए तो रामेन की शॉप में ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी तो वो अच्छे तरीके से वहाँ पे खा नहीं पाते। लेकिन कुछ लोगों का पर्पस वहाँ पे ये था कि वो लड़कियों को ताड़ सके अच्छे तरीके से। और सभी लोग ना वहाँ पे काफ़ी बढ़िया तरीके से बात करने लगते हैं लेकिन तभी आशिया की नज़र ना कुछ बंदों के ऊपर जाती है
जो कि बच्चे को पीटने की कोशिश कर रहे थे, और अपना इज़ुमी फटाक से जाके ना उन बच्चों को बचा लेता है, उस बच्चे को बचा लेता है, और जो दूसरा बंदा था ना वो उसकी तरफ देखता रह जाता है। और इसके अगले सीन में ना हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग सो रहे थे और आसिया सोच रही थी कि आखिरकार इज़ुमी ने ऐसा क्यों किया। और तभी हमें अगेन पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें पता लगता है कि जो उन तीनों में से एक बंदा था ना वो इज़ुमी का एक भाई था, और वो सारी चीज़ें ना वो अच्छे तरीके से नहीं बताता है। और ये बातें सुन के ना आशिया ना काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, और उसको कुल मिला के नहीं पता होता है कि उसका सगा भाई है या फिर किस टाइप का भाई है। और वो सारी बातें सोच रही थी, और अभी वो सोचती है कि मुझे ना बात लेने जाना चाहिए, क्योंकि रात में ना सभी लोग सो चुके थे और वो जा रही होती है बात लेने के लिए। और वो ना गलत कमरे का दरवाज़ा खोल देती है, और डॉक्टर ना अलग ही काम में लगा हुआ था, वो भी एक लड़के के साथ। और ये चीज़ देख के ना आसिया काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और कहने लगती है कि मुझे माफ़ करना, मैंने गलती से देख लिया। और लिटरली बंदी सोच रही थी कि मुझे ना डॉक्टर से थोड़ा दूर रहना चाहिए। और अभी आसिया ना प्रॉपर रेडी होके ना पानी के अंदर चली जाती है, और काफ़ी मज़े से नहा रही थी। लेकिन तभी अचानक से ना उसको पानी के हिलने की आवाज़ आने लगती है, पानी हिलने लगता है, और ये चीज़ देख के ना आसिया ना काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। उसको ऐसा लगता है कि कोई लड़का ना हो यहाँ पे, और लिटरली अभी वो ना पत्थरों के पास जाने लगती है, और वहाँ पर ना एक तौलिया पहने हुए रखा हुआ था एक आदमी, और तभी हमें वहाँ पे इज़ुमी दिखाया जाता है। और वो दोनों ना अभी एक-दूसरे की तरफ देखते रहते हैं, बस देखते ही रह जाते हैं एक-दूसरे की तरफ। और अभी वो दोनों ना काफ़ी घबरा चुके थे, वो सोच रहे थे कि आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रही है। और तभी आसिया बहाना बनाते हुए कहने लगती कि मुझे रात में ना नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा मुझे नहा लेना चाहिए, और मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ पे होगे। और तभी इज़ुमी कुछ कहने वाला होता है, लेकिन वो आसिया की तरफ देखता है और एकदम चुप हो जाता है। और वो कहता है कि आखिरकार मैं ये सारी चीज़ें क्यों सोच रहा हूँ। और अभी आसिया सोचने लगती कि आखिरकार ये मुझे इतनी देर से देख क्यों रहा है। और वो ना माहौल को थोड़ा चिल करने की कोशिश करती है, बट गलती से वो गिर जाती है इज़ुमी के ऊपर, और इज़ुमी ने उसको पकड़ लेता है, और वो उसको सॉरी कहने लगती है। और तभी इज़ुमी वहाँ से उठ के जाने लगता है, और आशिया ऐसा एक्टिंग करती है कि जैसे वो काफ़ी ज़्यादा चिल है, बट वहाँ पे बंदी ना उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी। वो सोच रही थी कि पता नहीं क्यों मेरी उस टाइम पे ना हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा पंप कर रहा था। और बाहर इज़ुमी भी सोच रहा होता है कि सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गया था, और मैं अपने आप को काफ़ी मुश्किल से कंट्रोल कर पाया था। और अभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आसिया की पूरी पलटन जूलिया के पलटन से मिलने के लिए आ जाती है, और वो कहने लगता है कि हम थोड़ा लेट हो गए, माफ़ करना। और हमें पता लगता है कि जूनिया ना अपने साथ अपने फीमेल फ्रेंड को भी लेकर आ गई थी, मतलब और भी सारी। और ये सब कुछ देख के ना आसिया के दोस्त ना काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, मतलब कि लड़कियों को देख के। और तब यहाँ पे नकासू भी आ जाता है, और नकासू तो बस यही चाहता था जूलिया ना कुछ भी करके वहाँ से चली जाए, वो अमेरिका चली जाए वापस। और इस टाइप की बातें करने लगता है, और जूलिया कहने लगती है कि तुझे ऐसा लगता है, ऐसा नहीं होगा। और अगेन दोनों के बीच में ना अगेन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बहस होने लगती है। लिटरली उनकी फ़ाइट करते हुए ना सभी लोग काफ़ी ज़्यादा मज़े ले रहे थे, काफ़ी गंदे तरीके से फ़ाइट कर रहे थे। और आशिया ना दोनों को चुप करवाने की कोशिश करती है, और चलो वो फ़ाइट तो शांत करवा देती है। लेकिन तभी जूलिया कहने लगती है कि आशिया मुझे ये बताओ कि आखिरकार वो बंदा तुम्हारे साथ क्या क्या कर रहा है। और तभी हमें पता लगता है कि वहाँ पे मिनामी भी आ रखा होता है, और वो ना अगेन जूलिया से ना थोड़ा चेप होने की कोशिश करता है, और वो कहने लगता है कि सच बताओ तो मैं केवल तुम्हारे बारे में ही सोचे जा रहा था। और ये सुनकर जूलिया ना उसको पीट देती है, और कहती है कि बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। और मिनामी को देख के ना नकाओ ना काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड फ़ील कर रहा था, और वो कहने लगता है कि मेरे आसपास इतनी ज़्यादा लड़कियां हैं, इस कारण से तुम्हें जेलिसी फ़ील तो नहीं हो रहा है ना। और वो कहने लगती है कि आखिरकार मैं ऐसा क्यों करूँगी, मैं क्यों फ़ील करूँगी। और रियो भी बताने लगती है कि पता नहीं क्यों जूलिया कभी-कभार ना काफ़ी वियर्ड सी हरकतें करने लग जाती है। और आशिया कहने लगती है कि छोड़ो ना, और आशिया की नज़र ना इज़ुमी के ऊपर जाती है, और लिटरली अभी दोनों ना एक-दूसरे को देख के ना काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहे होते हैं, और वो अभी लोग वहाँ से आगे जाते हैं। और आगे जाने के बाद उनको ना आइसक्रीम की शॉप दिखाई जाती है, और वो सभी लोग ना आइसक्रीम खरीदने के लिए जाते हैं। और तभी एक बंदा आके ना उनकी पिक्चर क्लिक करने लगता है, और ये चीज़ देख के नकासू को ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी वो ना आसिया के साथ पिक्चर क्लिक करवाने की सोचता ही है, और वो कहने ही वाला होता है, लेकिन तभी जूलिया ना उसको अपने पास बुला लेती है। और वो चीज़ देख के बेचारा नकासू ना काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है, उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो दोनों ना कुछ और करने का प्लान करने लगते हैं। और अभी वो सभी ना स्टोर के अंदर होते हैं, जहाँ पे वो कुछ सामान खरीदने की कोशिश कर रहे थे, और सभी लोग ना कुछ चेक कर रहे होते हैं। और तभी आसिया जो होती है ना, उसको ना लैब काफ़ी अच्छा लगता है, और उसको ऐसा लगता है कि शायद इसे ना घर भिजवाना चाहिए। और तभी उसके पास ना नकासू आ जाता है, और वो पूछने लगता है कि आखिरकार तुम क्या कर रही हो। और आसिया बताती है कि ना उसको लैंप खरीदना है। नकासू कहने लगता है कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं दिलवा दूँगा। और वो इमेजिन करने लगता है कि अगर वो लैंप दिलवा देगा तो क्या पता आसिया उसको आई लव यू कर दे, कह दे मतलब। और इसके बाद आसिया ना उसको रेड दिखाती है, और ये चीज़ देख के ना बंदा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, और दूर जाते हुए कहने लगता है कि भाई ये तो मेरी औकात के बाहर है।
और आसिया भी ना कुछ और खरीदने का सोचती है। और इसके बाद वो सभी लोग ना ब्रिज के ऊपर दिखाए जाते हैं, जहाँ पे जूलिया जो होती है ना, वो आशिया को कहती है कि तुम्हें ना एक बार ज़रा इज़ूमी को देखना चाहिए, वो ना फ़ोटो शूट करवा रहा था और सच में वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का लग रहा है। और जूलिया जो होती है ना, वो अभी नकाशों को थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी और पता नहीं आसिया को मतलब अचानक से क्या हो जाता है, वो ना कहीं और जानने लगती है और इज़ूमी ना उसको देख लेता है और वो भी ना उसके पीछे जाने लगता है। वो सोच रही होती है रास्ते में कि काश मैं इज़ूमी के साथ पिक्चर क्लिक करवा पाती, और तभी अचानक से वहाँ पे इज़ूमी आ जाता है और वो कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ? और आशिया कहती है कि मुझे ना समुद्र देखने का मन था, और इज़ूमी कहने लगता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, और वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और तभी पीछे से जूलिया आती है और वो ना उन दोनों के पीछे से पिक्चर क्लिक कर लेती है, और ये चीज़ देख के ना आशिया को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी फाइनली लड़कियों को ना जाने का टाइम हो गया था और वो सभी ना अभी बात करने लगते कि अभी हमें टोक्यो में मिलेंगे। और अचानक से ना 2 लड़कियाँ वहाँ पे ना मिनामी को लेके चली जाती हैं, और मिनामी के हाथ में जो कॉफ़ी था ना, वो अभी आशा के ऊपर गिर जाता है। और तभी नाकासु वहाँ पे आता है और वो कहता है कि तुम्हें जैकेट चेंज कर लेना चाहिए, और वो ना ज़बरदस्ती उतारने लगता है। बट तभी वहाँ पे इज़ूमी आता है और कहता है कि तुम्हें छोड़ देना चाहिए, और ये कह के ना वो वहाँ से चला जाता है। और ये चीज़ देख के जूलिया काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो सोचने लगती है कि भाई ये मत कहना कि तुझे उसके बारे में सच कुछ पता है, सब कुछ पता है। ऐसा वो मन में सोच रही थी इस टाइम पे। और अभी जूलिया बस के अंदर वही सब चीज़ों के बारे में सोच रही होती है कि शायद इज़ूमी को ना पता है आशिया एक लड़की है। और तभी रियो कहने लगती है कि आखिरकार तू क्या कह रही है? और जूलिया कहती है कि बस ऐसे ही इधर-उधर की बातें सोच रही थी थोड़ा-सा। और वो सोचती कि अगर ऐसी बात है तो आखिरकार वो ये सारी बातें क्यों किसी को नहीं बता रहा है। और अभी हमें सभी लोग एक साथ दिखाए जाते हैं और कुछ टाइम बाद वो लोग भी जाने वाले थे, और इज़ूमी कहने लगता है कि तुम्हें जाके जैकेट चेंज कर लेना चाहिए। बट अभी आसिया ना काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी कि आखिरकार इज़ूमी ने उसके जैकेट को क्यों नहीं उतरवाने दिया। और इसके बाद फाइनली वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं, और अपना बंदा भी सोचने लगता है कि इतनी सारी हरकतों के बाद भी बिल्कुल नर्वस क्यों नहीं होती है। और वो ना जूलिया के बारे में भी सोचने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद जूलिया को ना मेरे ऊपर शक हो गया है, मुझे पता है आशिया के बारे में। और भी काफ़ी सारी चीज़ें बंदा सोचने लगता है, और तभी आसिया कहने लगती है कि अभी हमें ऐसा चलना चाहिए, तो बिना धीरे-धीरे क्यों चल रहे हो? और इज़ूमी कहता है कि काफ़ी सारे रीज़न है जिस कारण से मैं उसको नहीं बताता कि मुझे पता है कि मुझे मतलब सब कुछ पता है। और अभी वो उसके साथ जाने लगता है। और अभी अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग ना कुछ खाने जाने वाले थे, और तभी नाकाओ वहाँ पे आशा के ऊपर आके चिल्लाने लगता है कि मतलब तो आखिरकार तुम वो क्यों खाओगे, तुम्हारा वेट बढ़ जाएगा। और उसके बाद वो कहने लगता है कि अभी वो ना मिनामी के पास जा रहा है, और वो कहने लगता है कि डार्लिंग मेरा वेट करना, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। और आसिया सोचने लगती है कि भाई वो अपनी फीलिंग्स को ना कभी भी नहीं छुपाता है। और अभी सभी लोग ना रामेन स्टोर में जाते हैं क्योंकि वो लास्ट टाइम तो नहीं खा पाए थे। और रामेन देखने के बाद ना ये सारे लोग ना काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, और खाने में ही उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी सभी दोस्त ना बात करने लगते हैं कि अभी हम सभी यहाँ से जल्दी जाने वाले हैं। तो जाने से पहले एक बंदा ना एक दो लोकेशन के बारे में और बताता है कि हमें अभी वहाँ पे भी घूमने जाना चाहिए। और अभी वो ना काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करने लगते हैं, उस जगह के बारे में। तभी अचानक से इज़ूमी ना कुछ अजीब सी चीज़ों को देख लेता है, और वो ना फटाक से वहाँ से भाग के ना उस तरफ जाने लगता है। और आसिया को ना कुछ अजीब सा फील होता है, और वो भी उसके पीछे चली जाती है। और अभी हमें ना इज़ूमी के भाई का सीन दिखा जाता है, और वो ना एक बंदे से बहस करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे इज़ूमी आता है, और वो ना उस बंदे से माफ़ी मांगता है कि ये एक बच्चा है, उसको प्लीज़ माफ़ कर दो। और इसके बाद वो बंदा वहाँ से चला जाता है, और इज़ूमी कहने लगता है कि अभी तुम्हें यहाँ से चुपचाप से चले जाना चाहिए। और वो भी कहने लगता है कि तू ना बड़ा भाई होने की एक्टिंग बिल्कुल मत कर, और तू मेरा बड़ा भाई बिल्कुल भी नहीं है, और तू ही था जो यहाँ से घर छोड़ के गया था, तो तुझे सफाई देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और तब यहाँ पे आसिया आ जाती है और कहने लगती है कि आखिरकार तुम किस टाइप की घटिया इंसान हो, और तुम अपने बड़े भाई से इस तरीके से बात कैसे कर सकते हो। और वो बंदा भी कहने लगता है कि मैं उसको अपना बड़ा भाई बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। और वो उन दोनों की ना काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती करके वहाँ से चला जाता है, और आशा को ना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है उसके ऊपर। और इज़ूमी भी ना उसे ही कहने लगता है कि तुम्हें शांत रहना चाहिए, तुम्हें कुछ फालतू बोलने की ज़रूरत नहीं है। और तभी इज़ूमी कहने लगता है कि आशिया कि तुम मेरे साथ कहीं पे चलना चाहती हो। और अभी वो दोनों ना एक काफ़ी कमाल की जगह पर आ जाते हैं, और वहाँ पे इज़ूमी ना अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट कर देता है, मतलब कि जगह तो आशिया को काफ़ी कमाल की लगती है। और इज़ूमी अपनी स्टोरी बताना चालू कर देता है, जहाँ पे उसके डैड ना हाई जंपर हुआ करते थे,
और वहीं उसको उसके बड़े भाई को ना ट्रेनिंग दिया करते थे। और इज़ुमी को ना ये सब कुछ करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन एक दिन अचानक से उसकी मदर का एक्सीडेंट हो गया था और उसकी मदर का पट्टा कट हो गया। और इसके बाद उसके डैड का रवैया ना एकदम से चेंज हो गया। वो ना स्पोर्ट को स्पोर्ट की तरह देखना ही बंद कर दिए। उन्होंने केवल ये देखा कि तुम्हें बस रिकॉर्ड बनाना है, तुम्हें बस रिकॉर्ड बनाना है। और सच बताऊं तो मेरे डैड का वो रूप ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभार ये मेरे सोचने का कारण हुआ, क्योंकि मैं उसको अपनी मदर का हत्यारा मानता हूँ और एक तरीके से। और ये बात सुन के बेचारे आशिया को ना काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो बात बदलने के लिए कहने लगते हैं कि मुझे थोड़ा ठंड लग रहा है। और इसके बाद इज़ूमी ना अपनी जैकेट के अंदर आशिया को फिट कर लेता है और आशिया भी ना अभी काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लग गई थी। और इज़ूमी कहने लगता है कि तुम वो पहली पर्सन हो जिसको मैंने इस चीज़ के बारे में बताया है। तभी नकासू का कॉल आता है और कहने लगता है कि भाई तुम लोग आखिर कहाँ पर हो। आशिया फाइनली बता देती है और कहती है कि हम काफ़ी जल्दी आ रहे हैं। और इसके बाद वो लोग गाड़ी में बैठ के वहाँ से जाने लगते हैं। और रास्ते में भी ना आसिया को काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। उसको ऐसा लगता है कि इज़ुमी ने ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का सामना कर रखा है और वो उसकी मदद करना चाहती थी। और उसको ऐसा फील भी हो रहा था। उसका हार्ट बीट ना अभी काफ़ी ज़्यादा तेज फास्ट हो रखा था। और अभी फाइनली उनके भी जाने का टाइम हो चुका था। सभी लोग प्लेन में बैठे हुए थे और बात करने लगती कि सच में ये काफ़ी यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और आशिया तो अपने सभी पलों को याद कर रही थी जो कि उसने इज़ुमी के साथ बिताए थे। और उस बीच में ना दोनों ने एक दूसरे के ऊपर हाथ के ऊपर हाथ रख रखे थे और वो दोनों ना काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहे थे। और नकासू ना ये सारी चीज़ें देख के ना काफ़ी ज़्यादा जेलसी फील कर रहा था। और वो कहने लगता है कि आखिरकार तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या। और इसके पीछे एक और बंदा बैठा था और वो कहने लगता है कि भाई इसका बिहेवियर अगेन चेंज हो गया। और नकाऊ भी अभी उसी की बात करने लगता है और नकासू कहता है कि भाई तुम लोगों को ना मेरे बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। और अभी सभी लोग ना थोड़ी इधर उधर की बातें करने लगते हैं। और सबसे बुरा तो मुझे नकाऊ के लिए लगता है, मतलब कि उसकी तरफ मिनामी ने तो बिल्कुल भी ध्यान भी नहीं दिया। वो तो केवल लड़कियों पर ध्यान देता रहा। और बंदा ना काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। और उसका रोता हुआ देख के ना बाकी बंदे भी काफ़ी ज़्यादा बुरा फील कर रहे थे। और डॉक्टर ना सभी को शांत हो जाने के लिए कहने लगता है। और ऐसा सोच रही होती है कि सच बताओ तो ये यहाँ पे ना काफ़ी कुछ देखने को मिला। और तभी इज़ुमी ना उसके ऊपर सो जाता है। और ये चीज़ देख के ना आसिया काफ़ी ज़्यादा शर्माती है, उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है, मतलब कि 4th और 5th एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। गाइस दोनों एपिसोड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा, मतलब कि दोनों एपिसोड कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाइस मिलते हैं आप लोगों से एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।